नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर की पुलिस जनसुनवाई में आज 3 पीड़ित महिलाएं शिकायत लेकर पहुंची, जहां एक महिला ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जी केस दर्ज करने की बात कही। तो वहीं एक महिला के फर्जी दस्तखत कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। तो वहीं एक महिला रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग लेकर पुलिस जनसुनवाई में पहुंची है। पहला मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक पीड़ित युवती ने एक युवक के खिलाफ रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था। वहीं युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी जान पहचान डेटिंग ऐप के माध्यम से एक युवक से हुई थी। उस युवक ने खुद को शादीशुदा होना बताया था और जल्दी तलाक होने की बात कही थी। इसके बाद वो यूपी से लगातार बातचीत करते रहा और इसी दौरान दोनों व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करने लगे। इसके बाद युवक ने युवती को, जो कि मूलतः दिल्ली की रहने वाली है, उसे इंदौर बुला लिया और यहाँ पर पत्नी की तरह रहने लगा। इस दौरान शारीरिक शोषण भी किया। तो वहीं युवती को युवक पर कई तरह की आशंका हुई, तो उसने उसके मोबाइल को चेक किया। उसमें तकरीबन 40 से 50 युवतियों के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी निकली, जिनसे युवक संपर्क में था। और युवक का युवती को इस तरह की जानकारी दी गई है कि जिन युवतियों से वो बात करता है, वो किसी न किसी कारण से उसे ब्लैकमेल करना चाहती है और उन्हीं के कुछ अश्लील और न्यूड फोटो और वीडियो भी उसके पास मौजूद थे। फिर कुछ दिनों तक इसी तरह से परेशान करने लगा तो उसने पुलिस को शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है और उसकी जमानत याचिका को खारिज करने के लिए पुलिस की जनसुनवाई में पहुंची पुलिस के मामले में जल्द ही युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रेप की है और फिज़िकल टॉर्चर और फाइनेंशियल एंड जो मैं एक्सप्लॉइट हुई हूँ, ये उसकी कंप्लेन मैंने रजिस्टर कराई है। किस तरह से आपकी जान पहचान उससे हुई थी? कहाँ ये लड़का मुझे एक डेटिंग ऐप में मिला था, जहाँ से इसने मुझे इंदौर का रेसिडेंशियल बताया था कि मैं इंदौर से हूँ और इसने मुझे सब कुछ अपना झूठा नाम बताया था। इसने मुझे डेटिंग ऐप में नाम अपना समर बताया था कि मेरा नाम समर है और समर परमार है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। जब तक हमारी फ़ोन पे बात नहीं हुई थी, इसने मुझे अपना नाम समर बता के रखा था। फिर जब हमारी ऑन कॉल बात हुई है तो इसने मुझे अपना एक्चुअल नेम ललित परमार बताया और ये रिटेल आयो कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसके लिए काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा ट्रैप किया इमोशनल करके, मतलब ये इतना झूठा दिखावा किया कि बस जो हूँ मैं ही हूँ। और ये पैटर्न है इनका सारी लड़कियों के साथ। ऐसा जो मुझे पता है वो 30 से 40 हैं। जब पुलिस पूरा साइबर सेल में इनका फ़ोन और इनका लैपटॉप जब ट्रैप होएगा, सब कुछ होएगा, तो पता नहीं कितनी लड़कियाँ निकलेंगी। गिरफ्तार नहीं कर रही है आपकी शिकायत के बाद में पुलिस? सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि पुलिस ने गिरफ़्तार करा है या नहीं किया है। मैंने लसूड़िया थाने में जो आईओ मैडम थी, मैंने उनको बहुत कॉल किया, उनको इन्फॉर्म भी किया कि इसका लैपटॉप ज़ब्त कराया जाए। भले आपने फ़ोन रखा है, लेकिन लैपटॉप में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए 1.5-2 साल में उसके साथ एक ही घर में पति पत्नी के तौर पे रहे हैं। तो मुझे पता है कि ये कहाँ कहाँ चीज़ें छुपा सकता था। मैंने पेन ड्राइव भी बताई थी, मैंने लैपटॉप भी बताया था और मैंने फ़ोन भी बताया था कि फ़ोन में ये अपने फ्रंट गैलरी पे कुछ नहीं रखता है, ये सारा ड्राइव में, और एक सीक्रेट फोल्डर है इसके फ़ोन के ड्राइव के भी अंदर जो ये लॉक रखता है, उसमें जो मैंने फ़ोटोज़ देखी थी, जिसके बाद मुझे एक्चुअल में इस लड़के की हकीकत पता चली थी। जो मैंने फ़ोटोज़ देखी थी वो 45 लड़कियों की थी, जिसमें न्यूड वीडियोस थे, फ़ोटोज़ थी, और ये वीडियो कॉल पे रह के उनको लाइक ये सेमी न्यूड कराता था, न्यूड कराता था, और ये उस स्क्रीनशॉट रख। जी हाँ, अभी अप्रैल में जब मैंने दोबारा ऑब्जेक्शन उठाया कि ये सारी फ़ोटोज़ क्यों रखे हो आपने फ़ोन पे, इनको डिलीट करो, क्योंकि गूगल ड्राइव है, देखिए गूगल से फ़ोटोज़ कहाँ चली जाएँ आप समझ भी नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुमको नहीं पता कि ये लड़कियाँ बहुत चालाक थी, कल को मुझे ब्लैकमेल करें, इससे अच्छा मैं इनको ये चीज़ें दिखा के पहले ही रोक दूँ। ये इनका माइंडसेट ये था। और ये लड़कियों को एक ही पैटर्न पे ट्रैप करते हैं कि मेरी एक शादी हुई थी, उससे तलाक हो गया मेरा, फिर मैंने दूसरी शादी करी, उससे भी सेम पैटर्न था, लड़की के साथ लिव इन में रहना शुरू किया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, फिर प्रेग्नेंट होने के बाद उसने उस लड़की से शादी करी और अपनी पहली बेबी को छोड़ दिया। और उसके बाद सेम उस लड़की जो सेकंड वाइफ है, मुझे भी यही कहानी बताई कि मेरे को मेरी सेकंड वाइफ बहुत टॉर्चर करती है, ब्लैकमेल करती है, मैं उससे परेशान हो गया हूँ। एक महिला आई है, उनने लसूड़िया थाने में एक 376 का मुकदमा कायम कराया है, जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जिसकी बेल एप्लीकेशन लगी है। तो महिला का कहना था कि उसकी बेल ना हो। इस संबंध में भी आईओ को बताया गया है कि वहाँ पर्याप्त विरोध दर्ज कराए।
सर कुछ और भी बता रही हैं वो कि कई और महिलाओं से उसके संबंध है और इस तरह से अब कई- उनके द्वारा जो बता रही हैं वो शिकायत दी है, वो वहाँ वरिष्ठ अधिकारी एसीपी विजयनगर लेडी ऑफिसर हैं, वो उनसे संपर्क करके उनसे बात करके और जो सख्त कार्रवाई होगी वो कराएंगे। तो वहीं दूसरा मामला भी इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। लसूड़िया थाना पुलिस ने पिछले दिनों एक युवक की शिकायत पर एक महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और उस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला जिसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है, वो पुलिस जन सुनवाई में पहुंचे संबंधित युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। तो वहीं महिला का कहना है कि जिस युवक की शिकायत पर उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज हुआ है वो पहले से ही रेप के मामले में बंद हो चुका है और उसी मामले में राजीनामा करने के चलते वो लगातार अलग अलग तरह के दबाव बना रहा है और पुलिस ने भी आरोपी युवक से पैसा लेकर उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन पीड़ित महिला को दिया है। सर मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है कि मैं ब्लैकमेलिंग कर रही हूँ उसके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल शर्मा के खिलाफ 376 का केस चल रहा है। वो मुझे केस लेने के लिए बार बार धमकी दे रहा है और इसके लिए उसने मुझे बापू की कुटिया पे एक दिन रोका। वहाँ पे इसने मुझे ज़बरदस्ती केस वापस लेने के लिए और मारने की धमकी दी। इसकी कंप्लेंट भी मैं विजयनगर थाने पे एफआईआर करवा चुकी हूँ। क्या उसका तो ऐसा कहना है कि 30 लाख रुपए आपने मांगे थे? मुझे केस ख़त्म ही नहीं करना है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे कोई केस ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो मेरे साथ गलत किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, केस क्या हुआ था, आपने क्या करवाया था? इसका 377 और 376 का केस चल रहा है। अच्छा, क्या आपने कहाँ पर मतलब घटना को दिया था और कैसे मुलाकात हुई थी, कुछ जानकारी है? इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। उसका केस मैंने इसके ऊपर उसी केस में राजीनामा करने के लिए? जी, उसी केस को वापस लेने के लिए ये मुझे दबाव बना रहा है। तो पुलिस ने नहीं बताया कि आपको बताया या- नहीं, पुलिस ने मुझसे कोई कथन नहीं लिए, ना मुझसे कोई पूछताछ की है, ना आज तक पुलिस का कोई फ़ोन आया है मेरे पास इस एफआईआर के लिए। आपको कहाँ से जानकारी लगी कि आप मुझे अखबार द्वारा जानकारी मिली है कि मेरे ऊपर एफआईआर करवाई है राहुल शर्मा ने झूठी। अब क्या करना है, यहाँ पुलिस की सुनवाई में क्या आश्वासन दिया गया आपको? मुझे बोला यहाँ से जाइए, आपकी सुनवाई होगी, टीआई साहब से जाके मिलिए लसूड़िया थाने में। महिला जन सुनवाई में आई थी कि उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का एक लसूड़िया में प्रकरण फर्जी तौर पे पंजीबद्ध किया गया है, उसी की शिकायत लेके जन सुनवाई में आई है। टीआई लसूड़िया को बताया गया है कि जो प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज किया गया है उसकी विधि अनुसार जांच करें, यदि सही है तो उसमें तदनुसार कार्रवाई करें और यदि महिला बता रही है कि उसका झूठा मुकदमा है तो उसको वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाके उस पर वैसी कार्रवाई करें। महिला कई तरह के आरोप भी गंभीर लगा रही है कि पुलिस ने जानकारी नहीं दी और ये उसका कहना है, महिला का आरोप है। इसकी आरोप की वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे और एसीपी विजयनगर हैं, उनको ये बताया गया है तो वो उस संबंध में महिला की शिकायत पर जांच करेंगे। तो वहीं तीसरा मामला भी लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कंपनी चलाने वाली युवती ने पुलिस को शिकायत की कि पिछले दिनों क्षेत्र में ही रहने वाले वैभव पवार के मकान का काम को लेकर एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट बतौर 45 लाख का हुआ था और उसके चलते युवती की कंपनी वैभव पवार के मकान में काम कर रही थी और इसी दौरान काम कंप्लीट होने के बाद जब युवती ने अपने 11 लाख रुपए मांगे तो वैभव पवार ने युवती के फर्जी साइन करके 11 लाख संबंधित रुपयों का गबन किया और जब युवती ने 11 लाख रुपए मांगे तो देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब युवती ने जानकारी निकाली तो ये जानकारी लगी कि भगवान ने फर्जी साइन कर एक बैंक से युवती के नाम पर पैसे ले लिए हैं। उसके बाद जब युवती ने युवक के से पैसे मांगे तो देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस पूरे मामले में पीड़ित युवती ने पुलिस की जन सुनवाई में आकर शिकायत की है। वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल तीनों ही मामलों में पुलिस के 22 अधिकारियों ने संबंधित महिलाओं को जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं एसपी जयंत राठौर का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को तीनों ही महिला ने जो शिकायत की है उसके बारे में जानकारी दे दी गई है और जल्दी इस पूरे मामले में जांच के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी जो शिकायत है वो ऐसी है कि मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है। मेरे क्लाइंट है वैभव वर्मा, जिन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है और जिन्होंने मेरी साइन फर्जी कर दी है।
अब फर्जी साइन करके उन्होंने अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना के 11 लाख रुपए का मेरे ऊपर क्लेम करा है और इसका मैं आवेदन ऑलरेडी दे चुकी थी लसूड़िया में। उसके ऊपर एक्शन इतना जल्दी नहीं हो रहा, मेरे ऊपर तनाव ज़्यादा था। तो मुझे जब जन सुनवाई का बताया गया तो मैं जन सुनवाई में आई और जन सुनवाई में आके मुझे जो बताया गया और उनने मुझे एक्चुअली गाइड किया और काफ़ी एक्शन फास्ट हुआ। अब मुझे बताया गया है कि वहाँ के टीआई से जाके बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। आपको किस तरह से जानकारी लगी कि आपकी फर्जी साइन करके इस तरह से फ्रॉड हुआ आपके साथ? जब मेरे पास में पेपर आए तो मैंने पेपर चेक करे कि मुझसे 11 लाख कैसे मांग रही, क्योंकि पैसे तो मुझे लेने थे, तो इनका क्या माध्यम है। तब मुझे मालूम पड़ा कि साइन फर्जी हैं और फर्जी साइन है। इसकी मैंने फॉरेंसिक की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी डाल दी है। मतलब मेरे पास सारे सबूत है, लेकिन मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है अभी तक। अभी मैं पहली बार आई हूँ जन सुनवाई में, इन्होंने जो मुझे गाइड किया है उस अनुसार मैं चलूँगी। किस और नाम से आपकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की? मेरी कंपनी का नाम मार्केट यू डेवलपर है। और इनका क्या रोल था उस कंपनी में? ये मेरे क्लाइंट थे, इन्होंने अपना मकान मुझसे बनवाया जो मैंने ऑलमोस्ट पूरा बना दिया, लेकिन आखिरी का पेमेंट इनको देना नहीं था, इनकी नीयत में नहीं था। इन्होंने आगे मेरा काम दिखा के कहीं और से पैसा ले लिया बैंक से, लेकिन मुझे नहीं दिया और मेरे ऊपर झूठी साइन करके मेरे ऊपर सारा 11 लाख का क्लेम लगा दिया। क्या नाम है क्लाइंट का? आपका काम कर रहा था? वैभव वर्मा। टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा 45 लाख का था, 11 लाख लेने बचे थे और 11 लाख नहीं देने थे उन्हें, तो उन्होंने ये सब चीज़ें करी। एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। हम एग्रीमेंट लेके और जो मेरी साइट है वो दोनों को आमने सामने रखेंगे तो हमें कुछ जवाब देना ही नहीं पड़ेगा। सब चीज़ें हर कोई मैच कर सकता है। हाँ, उनने ये शिकायत की है कि मेरे गलत दस्तखत बना के पैसा हड़पा गया है। ये नहीं है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। उनका आपस में विवाद था जिसमें उनको ये बताया गया कि एग्रीमेंट में मेरे दस्तखत नहीं थे। उसकी जांच की जा रही है, जो भी जांच होगी वो सही होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।